दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में पैसे की टेंशन से आजाद हो जाएं और अपनी पसंद की जिंदगी जिए? आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम और इसे निवेश के माध्यम से कैसे हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप 2 लाख इन्वेस्ट करके मिलीनियर बन सकते हो? ऐसा पॉसिबल है। यह फोटो में जिस इंसान को आप देख रहे हो, यह है जॉन डी रॉकफेलर। यह दुनिया के सबसे पहले डॉलर बिलीनियर थे। इन्होंने अपने डैड से $1200 लेकर और अपनी सेविंग से $800 मिला के टोटल $2000 इन्वेस्ट करके अपने 2000 के कैपिटल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और फिर 1937 में जब इनकी मौत हुई, जब यह 97 साल के थे, तब वो अपने पीछे 1.4 बिलियन US डॉलर की दौलत छोड़ कर गए, जो आज के टाइम के हिसाब से लगभग 318 बिलियन डॉलर होती है, जो उस टाइम पे पूरे यूएस की 1.5 जीडीपी थी, यानी कि 2,35,000 करोड़। या फिर अगर हम वॉरेन बफेट की लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपनी टीनेजर में ही अपने फ्रेंड्स को कहा था कि 30 साल की एज तक वह मिलीनियर होंगे, और फिर शादी के बाद उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि वह बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं। जितने वे दोनों इमेजिन भी नहीं कर सकते उतने ज्यादा, और ऐसा रियलिटी में हुआ। आज उनके पास 100 बिलियन US डॉलर की वेल्थ है। अब दोस्तों देखो, जॉन डी रॉकफेलर और वॉरेन बफेट या दुनिया के ऐसे इकलौते बिजनेसमैन नहीं है जिन्होंने इतने कम अमाउंट से इतनी बड़ी वेल्थ बिल्ड की है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्क्रैच से अपना एम्पायर बिल्ड किया और जो लगातार अपनी वेल्थ में जीरो ऐड करते जा रहे हैं। लेकिन वे ऐसा कैसे कर रहे हैं? क्यों अमीर लोगों के पास पैसा अपने आप चल के आता रहता है और गरीब लोग लाइफ टाइम पैसे के पीछे भागने के बाद भी अपनी बेसिक जरूरतों को भी कंफर्टेबली पूरा नहीं कर पाते हैं? यह सवाल अक्सर आपके मन और हमारे मन में आता है। हर गरीब आदमी अमीर बनने का सपना देखता है। वह सिर्फ यही चाहता है कि वह एक दिन फाइनेंशियली फ्री हो जाए। मैं यहां से और यहां पे ये नहीं बताना चाहता हूं कि आप भी जॉन की तरह छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब मैं जॉन डी रॉकफेलर, वॉरेन बफेट और सभी फाइनेंशियली स्मार्ट लोगों को रीड करता हूं, तो इन सब के लाइफ में हमें एक क्लियर पैटर्न देखने को मिलता है। कुछ ऐसे रूल और हैबिट जिससे और जिनको वो फॉलो करके आगे अमीर बने और अमीर बनते रहे और लाइफ टाइम में इतना वेल्थ बिल्ड किया जितनी वह खुद भी अपनी जवानी में इमेजिन नहीं कर सकते थे। ये कुछ ऐसे पैटर्न हैं जिसे मैं सीक्रेट कहूंगा, जिसे आमतौर पर लोग आइडेंटिफिकेशन शेयर करने वाला हूं, जिसे फॉलो करके सारे अमीर लोग फाइनेंशियली फ्री होते हैं। और अगर आप उनको फॉलो करते हो तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट ना करो, लेकिन यह बात पक्की है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए एक बहुत ही आसान चीज बन सकती है और बन जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए बहुत सारी वैल्यूएबल फाइनेंशियल टिप्स है, खास करके फर्स्ट और लास्ट वाली टिप्स जो मेरी फेवरेट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जॉन डी रॉकफेलर ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो शुरुआत के कुछ सालों में उन्हें हर बिजनेस की तरह काफी प्रॉब्लम हो रही थी, खासकर की कैश की, यानी क्रेडिट। जिन लोगों का पैसा उन्होंने लोन लिया था वह पैसे वसूलने टाइम पे एकदम पहुंच जाते थे, और हमेशा ऐसा होता था जब उसके पास अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसों की कमी होती है, वह टाइम पे बैंकर्स अपने पैसे वसूल करने आ जाया करते थे।
यानी कि जब उनके पास पैसे की कमी होती थी उसी टाइम पर बैंकर्स और लोन वाले पैसे वसूलने आ जाया करते थे। उन बैंकर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम्हारा बिजनेस किस कंडीशन में है, उसको बस अपने पैसे चाहिए होते। तो जॉन अपनी स्पीच हाउ आई मेड माई फर्स्ट $500 मिलियन में बताते हैं कि सिर्फ क्रेडिट्स ही नहीं, उनके खुद के डैडी भी उनसे पैसे लेने के लिए एकदम अजीबो गरीब वक्त में पहुंच जाते थे। और स्पेशली जब जब उनके बिजनेस की हालत बहुत ही खराब होती थी, लेकिन फिर भी जॉन कैसे ना कैसे करके अपने पैसे का अरेंजमेंट कर लेते थे और टाइम पर क्रेडिट्स को और अपने डैडी को पैसा चुका देते थे। अब ये उनके बिजनेस के अर्ली ईयर्स की बात है और उनके डैड जानबूझकर बुरे टाइम में पैसे मांगने आते थे या उनका टेस्ट करते थे या किसी को भी पता नहीं है। लेकिन इससे उनको एक बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल लेसन लाइफ के शुरू में ही सीखने को मिल गया कि अमीर और गरीब लोगों का सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि फाइनेंशियली स्मार्ट लोग अपने फाइनेंशियली ऑब्लिगेशन को पूरा करते हैं, चाहे लाइफ की बात हो या फाइनेंस की। वो रिलेबल होते हैं जिन पर सिर्फ बैंकर्स ही नहीं, उनकी फैमिली मेंबर और उनके फ्रेंड भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं कि चाहे टाइम कितनी भी खराब हो, यह इंसान अपने फाइनेंशियली स्ट्रांग रहता है। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को ये सब क्यों बता रहा हूं। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते हो और आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके सामने बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आपकी सैलरी कम है, आप मंथ के 30,000 कमाते हैं और 5,000 की आपने एसआईपी की है। लेकिन जब आप एसआईपी स्टार्ट करते हो तो कुछ ही महीनों बाद मान लो आपको कुछ ना कुछ वजह से कोई ऐसा काम आता है कि आप इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते। कभी अपने एक्सपेंस ज्यादा हो गए या कभी आपको ऐसा होता है कि ईएमआई ज्यादा पे करना पड़ गया या कभी आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई। तो मेजॉरिटी लोग ऐसे टाइम पे अपनी एसआईपी को बीच में रोक देते हैं। और सेम चीज जब अमीर लोगों के साथ ऐसी कंडीशन आती है तो प्रायोरिटी वे अपने इन्वेस्टमेंट को देते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को छोड़ने के बदले वे मनी मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं और अपने पैसे को और अच्छे से मैनेज करते हैं, जिससे उनका पैसा मल्टीपल होकर ग्रो होता है और आगे जाके उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा मैनेज करना अमीर लोगों के लिए आसान होता है या वह चीज में एक्सपर्ट होते हैं। इनफैक्ट जब उनकी वेल्थ बढ़ती रहती है काम और भी ज्यादा मुश्किल होता रहता है। आप किसी भी लॉटरी विनर की लाइफ देख लो, अचानक से बहुत सारे पैसे आ जाने के बाद आपकी लाइफ इजी नहीं होती है, बल्कि आपकी लाइफ और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि अब आपके पास बड़ा अमाउंट आ गया है और आपको मैनेज करने की और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों आ गई। बस फर्क इतना है कि रिच लोग खाना बनाना, ग्रोसरीज की शॉपिंग करना, घर की साफ सफाई और ऐसे सारे काम दूसरों लोगों को देते हैं, और जैसे घर के काम करने वाले मेड को। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने इन्वेस्टमेंट को वह खुद करते हैं। लेकिन जब बात आती है मिडिल क्लास लोगों की तो वह अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अपने इन्वेस्टमेंट दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट। और वहीं घर की साफ सफाई, खाना बनाना, सब काम खुद करते हैं। तो यहाँ पे आपको यह डिफरेंस क्लियर समझ आ गया होगा कि रिच लोगों का मेन सीक्रेट क्या है। क्योंकि दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जो काम हम खुद करते हैं उस तरीके से वह काम आपके लिए कोई बिल्कुल नहीं कर सकता। इसीलिए इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि आपकी इनकम, आपके खर्चे आपको पता है। दोस्तों, अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आपको खुद ही पूरी करनी चाहिए, उसे सीख के। तो इसीलिए जिन लोगों को इन्वेस्टिंग नहीं आती है, क्योंकि हमारे स्कूल में हमें ये सब सिखाया नहीं जाता है, तो सिर्फ रिच लोग अपने बच्चों को ये सिखाते हैं जिससे उनके बच्चे और ज्यादा रिच बनते हैं। और मिडिल क्लास लोग हमेशा जॉब करते रहते हैं और जॉब में ही रह जाते हैं, पूरी हार्डवर्क करने के बाद भी लाइफ टाइम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं।
तो यदि आप भी इन चीजों को सीखना चाहते हैं तो आप YouTube पे या तो आप किसी के थ्रू आप सीख सकते हैं। दोस्तों, जब किसी मिडिल क्लास इंसान की जॉब लगती है या जब पहली बार पैसा कमाना शुरू करता है तो उसे एक जगह से पैसा मिलता है तो वह और सोर्सेस से पैसा कमाने के बारे में सोचना बंद कर देता है और यही सोचता रहता है कि उस कमाए हुए पैसे को वह कैसे खर्च करेगा और इस चक्कर में वह पूरे पैसे को स्पेंड कर देता है। लेकिन दोस्तों, जॉन डी रॉकफेलर जब 7 साल के थे तब उन्होंने अपने पड़ोसी के फॉर्म में काम करके अपना पहला डॉलर कमाया। फिर उन्हें यह डर था कि बाकी लोगों की तरह वो भी अपने कमाए हुए पैसे को वेस्ट ना कर दे। इसीलिए अपनी मां के कहने पर उन्होंने एक बुक और पेन खरीदी और उसमें लिखना शुरू किया कि उसके पास कहां कहां से पैसे आते हैं और किन चीजों में वे पैसे स्पेंड करके। दोस्तों, जरा सोचिए, एक 7 साल का बच्चा काम कर रहा है और फिर बहुत ही मेहनत करके अपनी सारी इन्वेस्टिंग में लगाते जा रहा है, यानी बुक खरीदने में, उसे पढ़ने में। इससे उनके पास अपने पैसे का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी हो जाता है और फिर वह अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इस हैबिट को आने की, अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करके सही जगह इन्वेस्ट करने की हैबिट, इसको उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम 97 की एज तक कंटिन्यू रखा, जब तक कि उनकी डेथ नहीं होगी। तब तक मतलब यह हैबिट उन्हें पूरी लाइफ टाइम मेंटेन रखी। फ्यूचर में बिलियनियर बनने के बाद भी, क्योंकि उनको यह बात समझ में आ गई थी कि पैसे को ट्रैक करके एक बजट बना के एक्स्ट्रा फंड को इन्वेस्ट करके पैसा मल्टीप्लाई होता है और कंटिन्यूअस नॉलेज गेन करते रहने से आप आने वाली ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम के लिए तैयार रहते हो। फिर दोस्तों, जॉन के पेरेंट्स चाहते थे कि वह किसी यूनिवर्सिटी में ना जाए और अच्छे से ग्रेजुएशन ले। फिर जॉन ने यूनिवर्सिटी में जाके अकाउंटिंग के कोर्स में एडमिशन लिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने एक अकाउंटिंग में फॉर्म में जॉब मिला, जहां पे उनकी सैलरी थी $17, $17 मंथ की। अब क्योंकि वो बचपन से अपना पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते थे तो वह नंबर से अकाउंट में काफी ज्यादा फेमिलियर थे। जो लोग जॉन के साथ काम करते थे उनको यह अकाउंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, तो वैसे टास्क को अवॉइड करते थे। लेकिन जॉन को इन सब चीजों में मजा आता था, तो स्टार्टिंग से ही उन्हें काम में एंजॉय करना शुरू कर दिया और उनके दोस्त अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से नेक्स्ट मंथ उनकी सैलरी बढ़ाकर $25 कर दी गई। दोस्तों, यानी कि उसकी सैलरी बढ़ा के $25 कर दी गई, उनकी दोस्तों की सैलरी वहीं की वहीं रह गई और 1 साल के अंदर ही जॉन उस फॉर्म के मैनेजर बन गए और उनकी सैलरी $70 से बढ़कर सीधा $800 हो गई। अब दोस्तों, बचपन में जब भी हम अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं या कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदने के लिए कहते हैं तो आपको कभी ना कभी यह बात सुनने जरूर मिलती होगी कि बेटा, पैसा पेड़ पे नहीं उगते हैं। यह चीज सुनकर हम मिडिल क्लास लोग अपने माइंड में यह बात फिक्स कर लेते हैं कि पैसा एक बहुत ही टफ चीज होती है और उसके लिए आपको हमेशा काम करते रहना पड़ेगा। इसीलिए हम ज्यादातर पैसों के अलग तरीके से देख ही नहीं सकते। लेकिन जॉन के केस में वह हर एक चीज को क्वेश्चन करते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या यह चीज किसी और तरीके से ज्यादा अच्छी हो सकती है। जैसे जब वो ऑयल के बिजनेस में एंटर करे किए तब वो ऑयल को ट्रेन में ट्रांसपोर्ट करते थे, क्योंकि उसका बिजनेस ही यही था, ऑयल को रिफाइन करके उसे सेल करने का, जो कम टाइम में काफी स्पीड में ग्रो हो गया था। तो कुछ सालों बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसकी बिजनेस को ज्यादा स्पीड में ग्रो होता देख देख के दूसरे बिजनेसमैन उनसे जलने लगे और फाइनली जो रेल रोड के बिजनेस थे उन्होंने ट्रांसपोर्ट के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए ताकि जॉन को अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा उनको देना पड़े। यह जॉन के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। तब उन्होंने दिमाग लगाया कि ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने का कोई और बढ़िया तरीका हो सकता है और फाइनली उन्होंने पूरे वर्ल्ड में पाइपलाइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जो एक बिल्कुल नई आइडिया था। उन्होंने पूरे शहर में पाइप इंस्टॉल करवा दिए जिसके जरिए ऑयल
ट्रांसपोर्ट होने लगा तो रेल रोड की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उन्होंने इससे पहले पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज किया और अपनी फाइनली उसको पता चला कि यह एक गेम चेंजर मनी ट्री ग्रो करने वाली स्ट्रेटेजी होगी। पाइपलाइन इंस्टॉल हो जाने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस बिल्कुल जीरो हो गया। मतलब यह एक बहुत सारे पैसे के पेड़ लगाने जैसा काम होगा और असलियत में ऐसा ही हुआ। पाइपलाइन इंस्टॉल हो जाने के बाद उसके प्रॉफिट और ज्यादा ग्रो हो गए, जिससे उनकी वेल्थ और ज्यादा बढ़ती गई। और दोस्तों, आज भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ऐसी स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे इन्वेस्टर बन के आप भी अपने लिए मनी ट्री ग्रो कर सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो अगर आप भी कॉन्सेप्ट में बिलीव करोगे तो पैसे पेड़ पे उग सकते हैं। तो आपके पास एक मनी ऑप्शन है, आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, तो वो हमेशा काम करते रहने के लिए, जो हर मिडिल क्लास इंसान करता है। इसलिए अगर आपको ये चीज एक बार में नहीं समझ में आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आप भी रिच लोगों की तरह सोचते लगोगे, जो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करोगे। क्योंकि दोस्तों, सोशल मीडिया को देखकर और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखकर आज वैसे भी हर इंसान रिच बनना चाहता है, ताकि वो भी बड़े बंगलों में रह सके, वर्ल्ड टूर पर जा सके, दुनिया की हर एक लग्जरियस ब्रांड की चीजों को पहन सके, उसे देख सके और अनुभव कर सके। शायद आप भी ये मिलीनियर वर्ड सुनकर कुछ ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन रियलिटी में मिलीनियर और बिलियनियर ऐसे दिखते हैं सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। अब आप बहुत सारे लोग सोचेंगे कि रिच लोग इतना सिंपल लाइफ स्टाइल फॉलो क्यों करते हैं, अगर उनके पास पैसे हैं तो उसे स्पेंड क्यों नहीं करते। दोस्तों, इसका रीजन ये है, सक्सेसफुल लोग अपने लिए सबसे पहले इंडिपेंडेंटली सोचना पड़ता है। मतलब सोसाइटी के लोग, हमारे रिश्तेदार जो कर रहे हैं उनसे अलग सोचना होगा। क्योंकि अगर बाकी लोगों के जैसे सोचोगे तो आप वैसा ही करोगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, जो जॉब। लेकिन जब इंडिपेंडेंटली सोचोगे तो अपने दिमाग को यूज करके अपनी लाइफ स्टाइल में चीजों को चेंज करोगे। फिर हार्ड वर्क से अपनी वेल्थ बिल्ड करोगे, तो आपका रहना और आपकी लाइफ स्टाइल कैसा होगा ये आप खुद ही डिसाइड करोगे, इंडिपेंडेंटली सोसाइटी के बोलने पे नहीं। क्योंकि हर एक रिच इंसान जानता है कि जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज पैसा बाय कर सकता है वह है अपना टाइम। और फिर सेकेंड वैल्यूएबल चीज जो पैसा बाय कर सकता है वह है एक स्ट्रेस फ्री लाइफ और अपनी फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफ, अच्छे से अच्छा हेल्थ केयर और पावर। जो चीज आपको पसंद है उसे नो बोलने का पावर, तो बस पैसों की असली वैल्यू है, जो सिर्फ स्मार्ट लोग समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास लोग बस आंख बंद करके फेक रिच लोगों के जैसा देखने की कोशिश करते हैं, जिससे अल्टीमेटली वे और ज्यादा गरीब होते रहते हैं और अपनी फैमिली के लिए बेसिक सा हेल्थ केयर भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, नो डाउट पैसे से आप बहुत सारी लग्जरियस चीज खरीद सकते हो, लेकिन वो सब एक बोनस होता है, वह सब बाद में काम आता है। पैसे का असली बेनिफिट यह है कि उसमें अपने आप टाइम पे कंट्रोल मिलता है। क्योंकि हमारे पास जो सबसे वैल्यूएबल चीज है वो है हमारा टाइम, और इसलिए जितना ज्यादा पैसा कमाते हो उससे ज्यादा पावरफुल बनते जाते हो और आपके पास आपकी आसपास की चीजों का उतना ज्यादा कंट्रोल होता है। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी ही ज्यादा रिच बिलियन, जिसे दूर से देख के आपको ऐसा लगता है देखो कितनी लग्जरियस लाइफ जी रहा हो, अभी वो अपने प्राइवेट जेट में बैठ के मुंबई से किसी दूसरी जगह जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वह बिजनेसमैन नॉर्मल प्लेन से ट्रेवल करेगा तो उसको 4 घंटे फ्लाइट का वेट करना पड़ेगा। फिर बहुत सारे सिक्योरिटी चेक में उसका टाइम जाएगा, वेस्ट होगा। फिर एयरपोर्ट से निकलकर उसे ऑफिस जाने के लिए अलग टाइम देना होगा, जिससे उसका पूरा दिन वेस्ट हो सकता है और वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो डायरेक्टली अपनी मुंबई की ऑफिस की बिल्डिंग के टेरेस पर जाए, अपने प्राइवेट जेट में बैठ जाए, कुछ ही मिनटों में वह हवा में होगा और 2 घंटे में वह अपने बेंगलोर के ऑफिस के छत पे होगा और उसके 5 मिनट बाद वह मीटिंग में अटेंड करने के लिए रेडी हो जाएगा। ये प्राइवेट जेट खरीदने का आइडिया भी उसका इसलिए होता है क्योंकि उससे उसका कीमती समय बचता है, जिसे वह हर सही जगह यूज करके और भी ज्यादा पैसे कमाते हैं। फिर वह उससे और ज्यादा रिच बनते रहते हैं,
क्योंकि उसको बहुत ही फ्रेंकली फ्रेंकली लगता है। देखो वो अपने पैसों को कैसी लग्जरी जगह पे स्पेंड कर सकता है। फ्यूचर में जब भी हम पैसे कमाएंगे तो हम भी उसकी तरह पैसे स्पेंड करेंगे, लेकिन वह उसका लॉजिक नहीं समझते। इसलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है कि अमीर लोग गरीब दिखने की एक्टिंग करते हैं जिससे और ज्यादा अमीर बनते हैं, और मिडिल क्लास लोग रिच दिखने की एक्टिंग करते हैं जिससे वो और ज्यादा पुअर यानी गरीब बनते रहते हैं। जबकि एक्चुअली में अमीर लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि वह कैसे दिख रहे हैं। इसलिए मेरा फाइनल मैसेज आप लोगों को लिए है कि जो फाइनेंशियली डिसीजन आप ले रहे हैं उससे आपकी बहुत ही सोच समझ के लो। यानी कि जो फाइनेंशियल डिसीजन आप ले रहे हो उसको बहुत ही सोच समझ के लो। किसी दिन फुर्सत में अपने घर के सारे दरवाजे खिड़की बंद करके शांति से सोचो कि कौन से बड़े फैसले आपने रिसेंटली लिए और क्यों लिए। तब आपको रियलाइज होगा कि आप अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हो, वो भी सोसाइटी के बताए हुए रास्ते पे चल के। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको कोई वैल्यूबल वीडियो मिस ना हो जाए। दोस्तों नमस्कार।